जिस ढंग के आरएसएस के लोग जावेद अख्तर जी ने फेस किए, उससे जरा डिफरेंट आरएसएस के लोग मैंने फेस किए हैं। मैं कई सालों से तरुण भारत पढ़ते आया हूं। उसमें इन दकियानुसी बातों का कभी समर्थन नहीं किया गया। इवन जाति व्यवस्था का समर्थन भी मैंने कभी पढ़ा नहीं। ना मेरी प्राइवेट चर्चा में, ना सिंपोजियम्स में। इसलिए तालिबान के साथ में एकदम से आरएसएस की विचारधारा को जोड़ना जरा कठिन है। दोनों में समानता कहां है? कि वो भी पुरानी बातों को पकड़ कर रखना चाहते हैं और आरएसएस वाले भी पुरानी बातों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। ये एक समानता का पॉइंट हो सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राजीव पाटिल इनका सवाल है कि जावेद अख्तर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि तालिबान और आरएसएस इन दोनों की मानसिकता एक ही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब जावेद जी का मैंने स्टेटमेंट जो पढ़ा है अभी तक का, उसमें इस ढंग का स्टेटमेंट तो नहीं मैंने देखा है। लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो शायद ये स्टेटमेंट सच होना चाहिए, ऐसा मानकर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये स्टेटमेंट सच है नहीं है मुझे मालूम नहीं। तालिबान जो है, यानी तालिबान ने जो 96 से लेकर 2001 में अफगानिस्तान में जो राज किया था, उसकी काफी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। हम ये सोच रहे हैं कि वही ये तालिबान है। और अभी जो तालिबान का मंत्रिमंडल डिक्लेयर हुआ, उस पर से तो क्लियर हो गया कि ये तालिबान वही। तब के ही ये लोग मंत्रिमंडल में प्रधान लोग। उस समय की मानसिकता जो थी, वो पुराने जमाने की शरीयत उन्होंने लागू की थी, यानी शरीयत का कानून लागू किया था। अब इसके बारे में काफी मतमतांतर है। शरीयत के इंटरप्रिटेशन के बारे में काफी मतमतांतर है। तालिबानी लोगों ने जो शरीयत का मतलब निकाला, वो मतलब होता ही नहीं, ऐसा काफी विद्वानों का कहना भी है। लेकिन वो बहस से हम दूर रहकर भी विचार करें तो तालिबान ने जो किया था, सभी लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी थी। जबकि तालिबान से पहले जो युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले जो वहां के राजा थे, वो काफी प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने काफी सुधार अफगानिस्तान में लागू करना शुरू किए थे। एकदम से जैसे ही तालिबान का राज आया, चक्र उल्टे फिरे। लड़कियों की पढ़ाई बंद हुई। चेहरा ढककर ही बाहर पड़ना है, सारा शरीर ढककर चाहिए। शरीर का कोई हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। यानी केवल बुरखे तक ये बात सीमित नहीं थी, तो कोई भी स्त्री ने घर के बाहर पड़ते वक्त कोई ना कोई पुरुष उसके साथ में चाहिए, उसके बिन उसने घर के बाहर नहीं पड़ना है। यहां से लेकर तो काफी दकियानुसी नियम शुरू हुए। स्कूल तहस नहस कर डाले। ये जो पाश्चिमात्य डॉक्टरी है, ये भयानक है कर कर डॉक्टरी को खत्म किया गया। हॉस्पिटल्स पूरे के पूरे उद्ध्वस्त किए गए। जो डॉक्टर थे उनको मार दिया या फिर उनको देश से बाहर भगा दिया। पूरी आरोग्य व्यवस्था चरमरा गई थी। पढ़ाई लिखाई बंद। स्त्रियों के लिए कोई अवस्था नहीं थी।
मनीषा कोइराला का इस पर बहुत एक सुंदर फिल्म है। फिल्म अच्छी नहीं है लेकिन कहानी कर बहुत अच्छी है। वहां की एक मुखर्जी नाम की लड़की कलकत्ता की, वो अपने पति के साथ में वहां गई थी और वो फिर कैसे वैसे भागकर वहां से आई, उसने अपनी जीवन कथा लिखी, उस आधार पर ये फिल्म बनी है जिसमें मनीषा कोइराला है। उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, कई जगह पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। एस्केप फ्रॉम तालिबान वगैरह ऐसा कुछ तो भी उसका नाम है, या फिर अफगानिस्तान ये नाम होगा। ये इस ढंग की विचारधारा, दकियानुसी विचारधारा इन लोगों की है, तालिबान की ये तो है। अगर जावेद अख्तर जी ने कहा होगा कि आरएसएस की भी यही मानसिकता है, तो उसमें कुछ साम्य स्थल तो डेफिनेटली है। अब आरएसएस से मेरा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। 1974 1975 का जो आंदोलन था उसमें ये सब लोग हमारे साथ में थे। 75 के जेल में मेरे साथ में काफी आरएसएस के लोग थे। फिर बाद में तरुण भारत, मैंने पत्रकारिता जो शुरू की वो तरुण भारत से शुरू की। तरुण भारत ये नागपुर का आरएसएस का मुखपत्र रहा है, वहां मैंने काम किया है। और इसलिए जो बौद्धिक प्रमुख थे आरएसएस के उस जमाने के, उस बाद में बने मागो वैद्य, वो मेरे संपादक रह चुके हैं। तो मेरी थोड़ी इस बारे में मिली जुली जानकारी है। मैंने उनके मुंह से कभी इतने दकियानुसी विचार नहीं सुने जो तालिबान के विचार रहे। यानी भाई स्त्रियों को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं देनी है। हालांकि जो आरएसएस के पूरे भारत के बौद्धिक प्रमुख रहे मागो वैद्य, वही मेरे संपादक थे। और उनके हाथ के नीचे में होते हुए मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स मेरे पेपर में लिखे हैं, तरुण भारत में लिखे हैं, जिसमें स्त्रियों ने मंगलसूत्र पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए इस पर बहस हुई है। कुमकुम लगाना है नहीं लगाना है इसकी बहस हो चुकी है। तब हमारे नागपुर में स्त्री मुक्ति आंदोलन बहुत जोरों पर था, मैं उसका हिस्सा भी था। उस ढंग के कई आर्टिकल्स मेरे कॉलम में छपते थे। मेरा कॉलम बहुत लोकप्रिय कॉलम था, यूथ में जाता था, काफी यूथ में पढ़ा जाता था। लेकिन इन आर्टिकल्स पर उन्होंने कभी भी बंदी नहीं लाई। मुझे बहुत स्वतंत्रता मिली, जबकि मैं आरएसएस का था नहीं। और मेरी विचारधारा से तो स्पष्ट था कि मैं प्रोग्रेसिव हूं। तो मुझे इतने दकियानुसी विचार कम से कम इन लोगों से कभी सुनने को नहीं। हाँ, वो थोड़ा कैपिटलिज्म का समर्थन करने वाले हैं, मार्क्सवाद को बहुत घृणित समझते हैं, इंसान के इक्वेलिटी को बहुत महत्व नहीं देते हैं। ऐसी कुछ मर्यादित बातें मुझे मालूम, लेकिन इतने दकियानुसी विचार कि बुर्खा पहने, पुरुषों के बगैर घर के बाहर न जाए, ये वगैरह तो बातें बिल्कुल मैंने कभी सुनी नहीं उनके मुंह से। उल्टा आरएसएस के लोगों के घर में मैंने स्त्री को ज्यादा स्वतंत्र देखा। अब मैं एक तो देहाती लड़का, एक किसान के घर में पला बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ विनोबाजी वगैरह ऐसे लोगों के साथ में। और मेरे जो टीचर्स थे वो आरएसएस वाले थे, उनकी पत्नी आरएसएस की बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थी। दोनों, एक प्रोफेसर दूसरी टीचर। लेकिन उनके घर में मैंने जो इतनी समानता देखी,
कि दलित लड़के भी उनके किचन तक जाते थे, किसी को मनाही नहीं थी। सब जाति के लोगों के साथ में इक्वल व्यवहार किया जाता था। और मैंने एक तरफ तो विनोबा जी जैसा वातावरण देखा है, दूसरी तरफ टिपिकल विदर्भ का एक किसानों का जो वातावरण होता है, वो वातावरण देखा है। तो इस घर में इतनी स्वतंत्र स्त्री, उसको बोलने का अधिकार, उस स्त्री का घर में किया जाने वाला रिस्पेक्ट, हर चीज में दी गई उसको स्वतंत्रता, विचारों से लेकर, ये भी मैंने देखा है। तो ये ठीक है कि आरएसएस भी इस देश में हिंदू धर्म लाना चाहती है, यहां तक ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म यानी क्या, उसकी व्याख्या क्या? हमारे कई परिसंवाद हुए, सिंपोजियम हुए, जिसमें मैं एक तरफ से बोल रहा हूं और मेरे खिलाफ विचारधारा की तरफ से तरुण भारत के दोनों संपादक, मागो वैद्य जो पहले से बौद्धिक प्रमुख थे, और दूसरे जिनको हम मामा कहते थे, घुमरे जी, दोनों अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन इतने प्रतिगामी विचार हमने किसी के मुंह से नहीं सुने, ना आर्टिकल्स में उनके, ना उनके मुंह से। और मैं ये तरुण भारत की बात कर रहा हूं, और तरुण भारत आरएसएस का मुखपत्र है, उसकी मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। अब रहा सवाल भारत के बाकी देशों यानी हिस्सों में जो बातें कही जाती है आरएसएस की ओर से, शायद मैं आरएसएस के प्रगतिशील जो तबका है, काफी प्रगतिशील जो तबका है, शायद महाराष्ट्र के प्रगतिशील मूवमेंट का उन पर भी इंपैक्ट आया हो, इस कारण इतने प्रतिगामी विचार उनके मुंह से मैंने कभी सुने नहीं, उनके आर्टिकल्स में कभी देखने को मिले नहीं। बाद में मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया। अंधविश्वास के खिलाफ जब मैंने काम शुरू किया तब महाराष्ट्र में, खास कर नागपुर मेरा हेडक्वार्टर था, वहां पर तरुण भारत बहुत ही इफेक्टिव पेपर था। आज लोकमत ज्यादा बहुत बड़ा हुआ पेपर है, लेकिन उस जमाने में दोनों इक्वल थे, उल्टा लोकमत को इतना स्टेटस नहीं था। लेकिन मेरे अंधविश्वास के खिलाफ के काम में कभी भी तरुण भारत नहीं गए। उन्होंने आइदर इस काम की सराहना की, नहीं तो कई बार ऐसे प्रसंग आए कि मैंने बाबाओं को एक्सपोज किया, क्योंकि मैं बाद में लोकमत से जुड़ गया था, लोकमत में आर्टिकल आते थे। अगर तरुण भारत ने उस बाबाओं का समर्थन किया होता तो मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। लोग बोलते दो पेपर का ये झगड़ा है, वो बाबा बेचारा सच्चा भी होगा, झूठा भी होगा। लेकिन तरुण भारत के संपादकों ने कभी भी इन बाबाओं का समर्थन नहीं। उनको सीधा कहा कि हम केवल सत्य का समर्थन करेंगे, तुम्हारी झूठी बातों का समर्थन नहीं करेंगे। हमारे पास प्रूफ लाओ तो ही हम तुम्हारा समर्थन रखेंगे साहब। वो भी मानव को बुलाएंगे, उनके सामने पहले रखेंगे, उनका क्या कहना है वो भी सुनेंगे। तो ये भी मैंने देखा। तो ये हो सकता है कि शायद जिस ढंग के आरएसएस के लोग जावेद अख्तर जी ने फेस किए, उससे जरा डिफरेंट आरएसएस के लोग मैंने फेस किए हैं। मैं कई सालों से तरुण भारत पढ़ते आया हूं, उसमें इन दकियानुसी बातों का कभी समर्थन नहीं किया गया। इवन जाति व्यवस्था का समर्थन भी मैंने कभी पढ़ा नहीं, ना मेरी प्राइवेट चर्चा में, ना सिंपोजियम्स में। इसलिए तालिबान के साथ में एकदम से आरएसएस की विचारधारा को जोड़ना जरा कठिन है। दोनों में समानता कहां है?
कि वो भी पुरानी बातों को पकड़ कर रखना चाहते हैं और आरएसएस वाले भी पुरानी बातों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। ये एक समानता का पॉइंट हो सकता है। दूसरा समानता का सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है कि आरएसएस वाले लोगों को लगता है कि भारत ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और तालिबानी लोगों को लगता है कि वो मुस्लिम राष्ट्र है, और वो है, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। ये समानता हो सकती है, लेकिन उतने दकियानुसी विचार तो मैंने कभी सुने नहीं, अनुभव किए नहीं। ये जो हम देखते हैं ना पूरे देश में, गोहत्या के नाम में मुस्लिमों को ठोक देना, गोहत्या के नाम पर, या फिर उस बहाने मुस्लिमों के साथ में मारपीट करना, इस ढंग का द्वेष, इस ढंग की बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर का आरएसएस जो प्रमुख उनका गढ़ रहा है, जो पूरे भारत के आरएसएस को गवर्न करता है, और गांव-गांव में उत्तर प्रदेश के या फिर बिहार के ऐसे प्रांतों के छोटे-छोटे जगह पर पहुंचा हुआ आरएसएस, इन दोनों में काफी अंतर है। वहां के दकियानुसी विचारों के साथ में उन्होंने अपनी कल्पना का हिंदुत्व ज्यादा प्रकट किया। अब ये उनके विचार और नागपुर के आरएसएस के विचार एक है क्या नहीं है, ये कहना बड़ा कठिन होता है। मैं केवल इतना कहूंगा कि जो विदर्भ के आरएसएस के हैं, जो पूरे देश के आरएसएस के प्रमुख वहां बैठते हैं नागपुर में, उनमें मैंने कभी जाति व्यवस्था के आधार पर बर्ताव करते वक्त देखा नहीं है। छुआछूत को वो महत्व दे रहे हैं, ऐसी बात कभी देखी ही नहीं है। स्त्री के इक्वेलिटी को जाहिर तरीके से नकारा है, ये भी कभी देखा नहीं है। हाँ, वो इस बात का समर्थन करते हैं कि मंगलसूत्र पहनना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह करते हैं, तो उसको मैं बुरा भी नहीं मानता। अगर बाकी इक्वेलिटी वो स्वीकारते हैं और कुछ परंपराएं कायम रखना चाहते हैं, ठीक है, मान्य नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसके लिए जगह चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो इसलिए मैं दोनों एक ही तरह के विचार करने वाले हैं ऐसा कहना मेरे लिए कठिन है। मेरे अनुभव के आधार पर मैं अपने विचारों को रख पाऊंगा। आरएसएस विचारधारा का जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, उसमें इन बातों का समर्थन मैंने कभी पढ़ा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा दोनों में फर्क करना चाहूंगा। तालिबानी विचार एकदम से मानव जाति के लिए घातक है, दकियानुसी है। आरएसएस के विचार मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मानव जाति के लिए बहुत बेहतर है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन वो उतने पिछड़े भी नहीं है, इतना मैं केवल कह पाऊंगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।